सो हेलो ऑल वेलकम इन पीसीएम ज्ञान सीबीएसई। सो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो में हमने स्टडी किया था कि क्लास 9th का 10th का साइंस और मैथ का सिलेबस क्या पुटअप होता है। तो मैंने सिलेबस का वीडियो आपको दे दिया था और साथ साथ हमने इस चीज़ का भी स्टडी कर दिया था कि साइंस का यूनिट नंबर 1 का स्टडी हमने स्टडी किया था जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग, मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर का हमने सिर्फ नोट्स पॉइंट स्टडी किया था कि क्या क्या नोट्स पुटअप होने वाले इस चैप्टर से। और जो भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था और मैंने बोला था कि आपको सेपरेट से एक अलग वीडियो में दूंगा जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे, या तो एग्जाम्पल का हो या फिर बुक का हो। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं इस चैप्टर से मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इस चैप्टर का पूरा हम लोग क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं। सो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए और फर्स्ट टाइम प्लीज़ हमारे चैनल पीसीएम ज्ञान सीबीएसई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पुटअप होता है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर्स, मतलब इसमें से कौन से पदार्थ हैं, कौन से मैटर हैं। ओके, तो मैटर के बारे में मैं आपको बताया था कि एनी थिंग्स विच हैव सम्स वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेसेस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। तो वो जितने भी चीज़ें होती है, जितनी भी वस्तुएं होती है वो पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पुटअप हुई हैं जैसे चेयर है, लव है, स्मॉल हेट, आलमंड्स है, थॉट्स है, क्लाउड है, कोल्ड ड्रिंक है, स्मॉल ऑफ द परफ्यूम है। तो कौन कौन सी वस्तुएं इनमें से मैटर हैं आपको बताना। ओके, तो आइए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे चेयर हुआ, एयर हुआ, स्मेल हुआ, आलमंड्स हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्मॉल ऑफ द परफ्यूम मैटर्स। तो ये जितने भी वस्तु है ना, ये क्या है, मैटर है। ओके, तो ऐसी यदि इसमें से बात करते हैं कि कौन कौन से मैटर नहीं है, जितने भी वस्तुएं दी गई, चीज़ें दी गई, उसमें से कौन कौन से मैटर नहीं है। ओके, तो जैसे चेयर तो होता है मैटर, एयर भी होता है, लव क्या मैटर है कि नहीं है, नहीं है, स्मेल ये भी नहीं है, हेट ये भी नहीं है, आलमंड्स ये मैटर है, थॉट्स जो विचार होते हैं वो मैटर है, नहीं है, कोल्ड ठंड जो होती है वो मैटर है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बात करते तो ये मैटर है, स्मेल ये भी मैटर नहीं है जो परफ्यूम होता है। ओके, तो एक सेकेंड, स्मेल ऑफ द परफ्यूम जो होता है वो मैटर होता है, क्यों, क्योंकि ये कुछ इस स्थान घेरता है और इसमें थोड़ा सा वेट भी होता है। ओके, तो ये मैटर है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे एयर का, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एयर मैटर है कि नहीं है। तो एयर जो होता है ना वो मैटर है, क्योंकि एयर में वेट होता है और कुछ स्थान भी छेकता है, तो इसलिए एयर क्या है, एक मैटर है। जबकि वहीं पे बात करते हैं लाइट की। ओके, तो लाइट मैटर है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि लाइट तो स्थान कहाँ छेकता है, स्थान भी नहीं छेकता है, मतलब उसमें ना तो वेट होता है और ना किसी स्थान को ऑक्युपाई करता है, तो इसलिए जो लाइट होता है वो मैटर नहीं होता है। कह रहा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर द गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है कि पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में स्थान होते हैं। कह रहा कि पार्टिकल ऑफ द मैटर आर द कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो उनके मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। एंड थर्ड इज कि पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस भी होते हैं। एंड फोर्थ इज पार्टिकल ऑफ द मैटर आर द वेरी स्मॉल इन द साइज, एंड इनके जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो साइज़ में बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई थिंक जरूर आपने समझ लिया होगा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द पेज नंबर 6, तो पेज नंबर 6 में भी कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, एंड डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा। और इसमें दिया हुआ एयर दिया है, एक्सक्यूट फ्रॉम दी चिमनी, हनी, वाटर, चाक, कॉटन एंड आयरन। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। देन वी कैन से दैट कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कीपिंग दिस कंसेप्ट इन द माइंड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, लिक्विड एंड द सॉलिड्स आर, फर्स्ट में क्या हुआ, गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। दस जितने भी ये चीज़ें दी गई है, सब्सटेंस दिया गया है, इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, फिर एक्सक्यूट फ्रॉम चिमनी, देन वाटर, देन हनी, देन कॉटन, देन चाक एंड आयरन।
तो ये जितनी भी चीज़ें दी गई है ना एक गैस में है, और ये जो है वाटर हनी ये लिक्विड है, एंड कॉटन चाक आयरन जो है वो क्या है, सॉलिड है। मतलब ये जो चीज़ हम बता रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी है, एंड डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पुटअप होता है। इसमें कह रहा है कि ए और बी दो क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। कह रहा है कि टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, एंड सेकंड इज कंपोनेंट अपॉन द फॉलोइंग। कह रहा है कि रेडिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग्स ऑफ गैस कंटेनर, शेप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड द डेंसिटी। देन नेक्स्ट इसको हम लोग को क्लियरफाई करना है, सेटिस्फाई करना और इसका डिफिनेशन देना है। देन आइए फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं सॉलिड। ओके, सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस होता है। ओके, देन सॉलिड हैव द डिफाइंड वैल्यूम, मतलब जो सॉलिड होता है ना उसके पास में डिफिनिट वैल्यूम होता है। ओके, देन वी कैन से दैट कि सॉलिड हैव अ डिफिनिट वैल्यूम, सॉलिड्स डू नॉट टेंड फ्लो, सॉलिड्स आर द राइट्स, जनरली सॉलिड हैव द डिफिनिट शेप्स with the very few expansions like sponge, rubber band, etc. Okay, and solids are the generally incompressible with a very few expansions like stones, rubber band, etc. Okay, देन ये कुछ प्रॉपर्टी थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, सॉलिड के। देन लिक्विड को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। देन वी कैन से डैट कि लिक्विड आल्सो हैव द डिफिनिट वैल्यूम, लिक्विड्स टेंड टू फ्लो एंड लिक्विड्स आर द नॉट राइट, liquids do not have a definite shapes and they take the shape of the container। ओके, मतलब जिस भी बर्तन में आप रखिएगा ना लिक्विड को वो उसी का रूप धारण कर लेता है, एंड लिक्विड्स आर द ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। ओके, तो ये था कुछ प्रॉपर्टी था लिक्विड का। एंड देन वी विल बी स्टडी व्हाट इज गैस। ओके, तो देन गैसेस का कुछ डिफिनेशन पॉइंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस डू नॉट हैव अ डेफिनिट वैल्यू, मतलब जो गैस होता है उसका डेफिनिट वैल्यूम नहीं होता है, एंड दियर वैल्यूम वैल्यूज विथ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड और द केप्ट, इनको हम स्टोर कर सकते हैं और केप्ट कर सकते हैं। ओके, गैसेस आर टेंड टू फ्लो, ओके, एंड गैसेस आर नॉट राइट्स, एंड गैस डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप्स, एंड गैसेस आर द कंप्रेसिबल, जो गैस होती है क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। ओके, देन हमने स्टडी कर लिया कि सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गैस का क्या होता है और लिक्विड का क्या होता है। देन आगे हम लोग पुटअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है ऑप्शन नंबर बी, एंड बी में रेडिडिटी क्या होता है इसको डिफाइन करना। ओके, तो इसका कुछ आंसर इस प्रकार से देंगे कि प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स शेप्स एंड द साइज इज कॉल्ड द रेडिडिटी, एंड सॉलिड्स आर द राइट्स वेयर एज लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट राइट। ओके, देन कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करते हैं एंड देन इसको हम लोग समझते हैं। देन फ्लूइडिटी क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। देन कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंसेस कैन बी कंप्रेस्ड, मीन्स इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीजेस। ओके, मतलब इसका जो आयतन होता है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। एंड गैसेस आर द कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स आर नॉट, मतलब जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है जबकि जो लिक्विड और गैस होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। देन फ्लूइडिटी क्या होता है इसको समझते हैं। देन वी कैन से दैट कि फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द फ्लूइडिटी, एंड गैसेस एंड द लिक्विड्स आर द फ्लूइड्स। ओके, कह रहा कि सॉलिड्स आर द नॉट फ्लूइड्स, तो जो लिक्विड होता है गैस होता है वो फ्लूइडिटी में आता है जबकि जो सॉलिड होता है वो नहीं आता। ओके, देन filling a gas container, a large volume of the gas can be filled in the gas container by compressing it under a very high pressure. The property of the compressibility of the gas is a very यूजफुल इन दिस केस। ओके, तो जो ए होता है फ्लूइडिटी होता है या फिर कंप्रेसिबिलिटी होता है, इसी की मदद से हम किसी गैस को किसी कंटेनर में फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। ओके, देन शेप्स हम समझते हैं कि शेप्स क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द हैविंग अ डिफिनिट जियोमेट्री इज कॉल्ड द शेप्स ऑफ द पार्टिकुलर, एंड सब्सटेंसेस क्या होता है, सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप्स वेयर एज गोस एंड द लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप्स जो होता है। ओके, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। देन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसका, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं
कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट और द बाय द मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। मतलब मोशन के द्वारा जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, रिसीव होती है, वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंसेस और द इट्स मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इंक्रीजेस। ओके, देन हम किसी सब्सटेंसेस में यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रोसेस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। जबकि बात करते हैं लिक्विड एंड सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो थोड़ा सा कम होती है, किसकी अपेक्षा? गैस की अपेक्षा। ओके, तो हमने क्या क्या स्टडी कर लिया कि शेप्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देन आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। ओके, तो डेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जस्ट हम लोग अभी स्टडी भी किया पीछे कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला इसका होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में डी इक्वल टू लिख सकते हैं कि एम अपॉन वी। तो ये डेंसिटी का क्या होता है? फार्मूला होता है। एंड इसका यूनिट की बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। देन मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एंड वॉल्यूम का क्या होता है? ये होता है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा किग्रा पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ओके, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि गिव द रीजन्स। इसका रीजन्स देना है। अब एक ही करके हम लोग इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए क्या पुटअप होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं, देन इसका रीजन हम यहाँ से देने वाले हैं। ओके, देन इसमें कह रहा है कि अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच केप्ट। मतलब जो गैस होता है किसी भी बर्तन में रखते हैं, किसी भी वेसल्स में रखते हैं, तो वो उसी का रूप ले लेता है। इसका क्या रीजन? आप रीजन दीजिए। ओके, देन इसका रीजन यहाँ पे पुटअप होता है कि फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज द नेग्लिजिबल, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल टू देम एंड द हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोपोज्ड बाय दियर मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो हेल्प फॉर द सेम। तो यही एक रीजन होता है कि गैस को किसी भी वेसल्स में रखते हैं तो उसी का शेप वो ले लेते हैं। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी पुटअप होता है। ये कह रहा है कि अ गैस एक्सपेक्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका रीजन क्या है? तो आइए इसका आंसर देते हैं। जो कंटेनर होता है ना, तो उसकी जो बॉटम होती है ना, उस पर बहुत सारी प्रेशर देते हैं। तो क्या रीजन है? then we can say that the motion of the particles is the random and having very high speed in the gaseous state. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure expected by the gas is due to this force expected by these particles per unit area on the walls of the container. Okay, तो ये क्या करते हैं, इस जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो किसी एक नीचे पार्टिकुलर एरिया पे वो प्रेशर लगाते हैं। तो ये उसकी कुछ क्या होती है? रीजन होती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 पुटअप होता है। कह रहा कि अ वुडन टेबल वुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ओके, मतलब जो एक वुडन टेबल होता है उसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं, उसका रीजन दीजिए। मतलब व्हाट इज द रीजन अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड? क्या कारण है कि इसको सॉलिड कहते हैं? ओके, देन इसका आंसर यहाँ पुटअप होता है। कह रहा कि देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वुड एंड द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इन इट्स द लिस्ट। ओके, सो द वुडन टेबल हैज़ अ डिफिनिट शेप्स एंड द वॉल्यूम एंड इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम होता है एंड इनका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी कह रहे हैं, इनका जो वॉल्यूम होता है और इनका जो एरिया होता है, वो शेप्स होता है, वो क्या होता है? डिफिनिट होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ओके, देन ऑप्शन नंबर डी पुटअप होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेइंग दैट, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है। कह रहा है कि वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन द एयर बट ड्यू टू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ द वुड वी नीड कैरेट एक्सपर्ट। व्हाट इज द रीजन? ओके, तो देन इसका आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर डी का। काफ़ी सिंपल सा इसका रीजन है, या फिर कह सकते काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है। तो आइए इसका आंसर देते हैं। ओके, देन वी कैन से डैट, हम बहुत इजीली से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स आर द वेरी वेरी फार
फ्रॉम इच अदर ड्यू टू द निग्लेजिबल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन देम, सो आवर हैंड गेट्स सफिशियंट। इसलिए जो अपने हाथ होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, सफिशियंट होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन पुटअप होने वाले थे और आई थिंक जरूर आपको समझ में आ गया होगा। देन आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 4 पुटअप होता है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट, कह रहा कि लिक्विड्स जनरली हैव द लो डेंसिटी एज द कंपेयर टू द सॉलिड। क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जो लिक्विड होता है एंड सॉलिड्स होता है, तो जो लिक्विड का डेंसिटी होता है वो सॉलिड के अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लोअर होता है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, फाइंड आउट व्हाई। लेकिन आपको बताना है कि जो आइस फ्लोट होता है, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, बत्ता है, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है लिक्विड के अपेक्षा। क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो आइए इसका आंसर देते हैं। देन वी कैन से डैट द सॉलिड हैव द लोअर डेंसिटी देन डैट द सॉलिड्स। ओके, जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है, किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। वाटर इज आल्सो अ लिक्विड, जो वाटर होती है, पानी होती है, एक लिक्विड होती है। सो इट शुड आल्सो हैव लेस डेंसिटी देन डेट ऑफ द सॉलिड डेट इज आइस। ओके, तो इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो आइस की अपेक्षा क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। बट द केस इज नॉट सो a reason for the same like as the case like structure of the ice. Okay, and presence of the vacant spaces between the water means water का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O molecules when they like in the ice, the number of these spaces is the comparatively less in the water being more process being more processed than the water and the ice. Okay, so we can say that is higher than the water of the flows over the surface of the water. तो ये इसकी कुछ रीज़न होती है। मतलब एक शॉर्ट वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो पानी होता है, वाटर होता है, ओके, और जो आइस होता है, तो आइस की डेंसिटी वो वाटर की अपेक्षा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। व्हाट इज़ द रीज़न। ओके, तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर उनके बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो यही रीज़न है कि ये क्या होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट, कह रहा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पे दिया हुआ ए में 300 केल्विन एंड बी में दिया हुआ 533 केल्विन। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देन सबसे पहले एक छोटा सा लैंग्वेज देंगे। लैंग्वेज देने से क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे के पास में अच्छी नॉलेज है। ओके, देन बाय द यूज ऑफ द गिवन फार्मूला वी कैन कन्वर्ट द केल्विन टेम्परेचर टू द सेल्सियस। एंड फार्मूला क्या है कि टी केल्विन इक्वल टू होता है 273 इक्वल टू टी के माइनस 273 इक्वल टू होता है टी डिग्री सेल्सियस। मतलब ये टेम्परेचर इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है वो होता है केल्विन माइनस 273। ओके, तो इसी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देन आइए यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। ए में क्या दिया है, 300 केल्विन। ओके, तो आइए यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो केल्विन का मान रखेंगे 300 माइनस 273, तो और डिग्री सेल्सियस में हमको फाइंड करना है। तो 300 माइनस 273 करेंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। एंड ऐसे ही दिया हुआ बी में 573 केल्विन, देन 573 माइनस 273, देन आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा फार्मूला है कि टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273। अब यहाँ आप देखेंगे टी भी लगाया हुआ, तो टी मिस होता है टेम्परेचर, मिस होता है तापमान। जो गिवन टेम्परेचर है उसी का मान यहाँ पे रखना होता है। तो इमेजिन करो हमको डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है, हमको फाइंड करना टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, एंड केल्विन का मान दिया हुआ 300, ये हो जाएगा 300 केल्विन तो रखेंगे नहीं, माइनस 273। देन जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। एंड ए फाइनली इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पुटअप होता है। और इवन जो एग्जामिनर होते हैं ना, इस क्वेश्चन को बार बार पुटअप करते हैं एग्जाम में, ताकि जो स्टूडेंट लोग हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाएँ। क्योंकि जो 9th का फिजिक्स होता है ना, या फिर कह सकते हैं जो साइंस होता है, उसमें न्यूमेरिकल पुटअप होते हैं। ओके, तो कोई भी एग्जाम होगा आपका, या टेस्ट हो या फिर मेन एग्जाम हो, तो उसमें आपको क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 पुटअप होता है, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट, कह रहा कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट द 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज द 100 डिग्री सेल्सियस, सो at the 250 degree Celsius, the state of the water will be stream or the water vapor, that is gaseous state। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जो वाटर होता है वो इवापोरेट होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। ओके, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मतलब इमेजिन करो कि 150 डिग्री सेल्सियस मोर देन है, तो इसलिए जो वाटर का स्टेट होगा ना, वो या तो स्टीम हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा। ओके, एंड सेकेंड बी ऑप्शन पुटअप होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, देन वी कैन से दैट एट द 100 डिग्री सेल्सियस द थ्री देयर विल बी द ट्रांजिशंस ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू द गैसेस स्टेट, सो एट दिस टेम्परेचर द स्टेट इज मे बी लिक्विड एज वेल एज गैसियस। ओके, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होगा, उसका जो स्टेट होगा वो कौन सा हो जाएगा, गैसियस स्टेट हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 पुटअप होता है, कह रहा कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। ओके, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट क्यों रखा जाता है, जब स्टेट जब इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर होता है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, व्हाट इज द रीजन। देन इसका आंसर देंगे, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, and this can be understood with the help of an example. When a solid is heated to its melting point, the temperature first rise and becomes the constant when reaches its the melting point, and now on the further heating, the heat energy provided to the substance helps to break the attraction force between the solid molecules, and this heat is called the latent heat, मतलब जिसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, एंड that is why the temperature does not rise, यही कारण है कि जो टेम्परेचर होता है वो राइज नहीं होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका सिंपल सा रीजन था। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 पुटअप होता है, इसमें कह रहा कि सजेस्ट अ मेथड टू द लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ओके, तो आइए इसका आंसर देते हैं। तो इसका रीजन देंगे, या फिर आंसर कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड द रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ओके, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैस कैन बी लिक्विफाइड। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर प्रेशर अप्लाई कर दें या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होता है वो क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। मतलब जो गैस होगा वो किस में हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द पेज नंबर 10, तो कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट, कह रहा कि व्हाई डज द डेजर्ट कलर कूल वेटर ऑन द हॉट ड्राई डे। ओके, मतलब जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, उसका जो कूलर होता है वो बेटर होता है ऑन द हॉट ड्राई डे। तो आइए इसका आंसर देते हैं। तो वी कैन से डैट कि अ डेजर्ट कूलर functions on the basis of the evaporation. The rate of the evaporation increases with the increase in the temperature and decrease in the humidity. As evaporation increases when the day is the hot and dry, so the desert cooler functions to better extent. Okay, तो ये इसका आंसर था। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 2 पुटअप होता है, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट, कह रहा कि हाउ डज द वाटर केप्ट एन अर्थेन पॉट, मिस इसको कहते हैं मटका। ओके, बिकम कूलिंग ड्यूरिंग द समर, मतलब जो वाटर होता है जब उसको हम मटका में रखते हैं तो वो ठंडा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि पानी ठंडा होता है। और आपने देखा ही होगा कि गर्मी के सीजन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको पानी को ठंड रखने के लिए कूलर अथवा कूलर का यूज़ नहीं करते हैं और वो मटके में पानी रखते हैं, क्या कारण, क्या रीज़न। ओके, तो इसका आंसर देते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ द टेनी पोर्स इज द प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑन द अर्थन
पोट मीन्स मटका, द वाटर स्टोर्ड इन द अर्थेन प्लॉट मीन्स जो मटका होता है वो अर्थ से क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, स्टोर करता है। द evaporates faster through this post due to increases the exposed state and the surface area as the process of the evaporation causing cooling the stored water inside the earthen plot means मटका becomes cool। मतलब सीधे सीधे आप ये समझ लो ना कि गर्मी के सीजन में मटके में जो पानी रखा जाता है उसको हमेशा अर्थ पे रखा जाता है, मिट्टी पे रखा जाता है, और इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मिट्टी से क्या करते हैं, ठंडी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण से जो पानी होता है वो क्या होता है, ठंड होता है। तो इसका आंसर आप अपने भी लैंग्वेज में देख सकते हैं क्योंकि इसका जो रीजन है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 पुटअप होता है पेज नंबर 10 पर ही, कह रहा है कि व्हाई डज आवर पाम फील cold when we put some the acetone or the petrol of the perfume on the it। मतलब क्या कारण है कि जो हमारा हथेली होता है, हमारा हाथ होता है, वो ठंड महसूस करता है जब उस पर कोई पेट्रोल आता है या फिर परफ्यूम आता है। तो इसका रीजन देंगे। ओके, बहुत सिंपल सा रीजन पुटअप होने वाला है। तो देन यहाँ पे कहेंगे कि acetone, petrol, perfumes etc being the volatile evaporate very fast when the exposed to the larger surface during the process and they absorb the requirement latent heat of the vaporization from the palm and if kept on the palm। मतलब जब ये हथेली पे होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, इसको रिक्वायर्ड होता है लेटेंट हीट की, जिसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जो हमारी हाथ होती है ना उसकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ा क्या होती है, गर्म होती है, लेकिन जो परफ्यूम होते हैं या फिर पेट्रोल होते हैं या फिर डीजल होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो हमारी हाथ के अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो जैसे ही हमारे हाथ पे आता है ना तो इनमें लेटेंट हीट होता है और इसमें क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है हीट का, तो जिसके कारण से वो ठंड महसूस होता है। ओके, सो वी कैन से डैट सो द प्रोसेस ऑफ द कॉज कूलिंग एंड द पाम फीलिंग कूल, यही कारण कि हमारा हाथ जो होता है वो ठंड महसूस करता है। ओके, देन हियर क्वेश्चन नंबर 4 पुटअप होता है, कह रहा कि व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और द मिल्क फास्टर फ्रॉम द सक्सर रेदर देन अ कप। ओके, मतलब क्या कारण है कि जो टी होता है, चाय होता है, उसको हम धीरे धीरे पीते हैं, जबकि जो दूध होता है उसको हम फास्ट पीते हैं। ओके, इन द कप, एक कप में या फिर ग्लास कर सकते हैं। ओके, तो देन इसका आंसर देते हैं A liquid has the larger surface area in the surfaces than yet in the cup, करके thus the evaporates faster and the cools faster in the successor than in a cup. For these reasons, we able to split hot area or the milk faster from the successor rather than a cup. Okay. तो यही इसका कुछ बेसिक रीजन होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 पुटअप करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 पुटअप होता है एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट करके व्हाट टाइप्स ऑफ द क्लॉथ शुड वी वियर इन द समर। मतलब गर्मी में हमको किस टाइप्स के कपड़े पहनने चाहिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप हुआ है। देन वी कैन से दैट वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन द समर। मतलब हमको गर्मियों में बहुत ही हल्के कलर्ड कॉटन कपड़ों का यूज़ करना चाहिए और जहाँ तक हो सकता है ना हमको वाइट कपड़ों का यूज करना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न क्या है कि कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर स्वीप to provides more the surface area from the sweat to the evaporate. Okay, and second is light colors absorb less heat. Okay, जो हल्के कलर होते हैं या फिर जो सफ़ेद कलर होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। सो वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स हेल्प्स अस फीलिंग कूल एंड द कंफर्टेबल। यही कारण है कि हमको ठंडियों में कॉटन का हल्के और कलर कपड़े पहनना चाहिए और जहाँ तक हमें मालूम है कि हल्के कलर कपड़े पहनना चाहिए। ओके, ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनने से क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्व करता है जिसके कारण से हमारा शरीर गर्म हो जाएगा और अच्छी तरीके से पसीनों को भी नहीं सूख पाएंगे। ओके, देन एक्सरसाइज पे हम आते हैं और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट कह रहा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ओके, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल या फिर बहुत ईजी बी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज दिया हुआ है तो इसका आंसर देंगे कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम द केल्विन टू द सेल्सियस स्केल वी हैव टू सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम 273 फ्रॉम द गिवन वैल्यू बिकॉज T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है K - 273। ओके, देन ए में पुटअप होता है
तो ए का आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे केल्विन जो होता है 293 माइनस 273, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो के का मान दिया हुआ कितना 470 केल्विन माइनस 273, देन इस ए कितना हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसे हम आप इसका आंसर दे सकते हैं। मतलब इसका जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है, वो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है के माइनस 273। इसी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन इजिली फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिग्री सेल्सियस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड पुटअप होता है, कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट में दिया 25 डिग्री सेल्सियस एंड सेकंड में दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम द सेल्सियस टू द केल्विन स्केल एट 273 टू द गिवन वैल्यू, बिकॉज जो डिग्री सेल्सियस का फार्मूला होता है वो होता है केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। देन हमको केल्विन में फाइंड करना है, तो जो भी गिवन वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में उसमें हमको ऐड करना है 273। ओके, तो इसमें ऐड करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू हो जाएगा 298 केल्विन। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एंड बी में दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 273, देन हो जाएगा 646 केल्विन, और ए बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में। ओके, देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पुटअप होता है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इनका कारण बताओ कि क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए पुटअप होता है और बी पुटअप होता है। ए में कह रहा है कि नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम विदाउट द लिविंग एनी सॉलिड। तो इसका आंसर लिखेंगे कि नेपथलीन इज द सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस, जो सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ऑन द हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन में होता है ऊर्ध्वपातन। सो द नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम्स एज दे सबलाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सराउंडिंग। तो जैसे उसको हीट देते हैं ना, तो वो सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ओके, इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैस में। एंड ऑप्शन नंबर बी पुटअप होता है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मैटर्स अवे। ओके, मतलब कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जिनमें से एक परफ्यूम की गंध आती है। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है। तो देन वी कैन से दैट द स्मेल मतलब अरोमा ऑफ द परफ्यूम रीचेस सेवरल मैटर्स अवे ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन ऑफ द गैसियस परफ्यूम पार्टिकल्स टू द एयर। ओके, तो यही कारण है कि विथ द हेल्प ऑफ द एयर मॉलिक्यूल, मतलब जो हवा का मॉलिक्यूल होता है उसी की मदद से जो परफ्यूम के स्मेल होता है वो एवरीवेयर मतलब चारों दिशाओं में बहुत जल्दी क्या होते हैं फैल जाते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 पुटअप होता है। इसमें कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर एंड द ऑक्सीजन। ओके, तो आइए इसका आंसर देते हैं। तो बहुत ही इजी वे में हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एंड इसका आंसर देने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आ जाना है यहाँ पे और एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ओके, देन इसमें आंसर लिखेंगे कि द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड एंड द वीकेस्ट इन केस ऑफ द गैस। मतलब जो सॉलिड का अट्रैक्शन फोर्सेस होता है वो क्या होता है स्ट्रांग होता है, जबकि जो गैस का अट्रैक्शन फोर्सेस होता है वो क्या होता है थोड़ा वीक होता है। सो शुगर इज सॉलिड वेयर इज इन द लिक्विड फॉर्म एज द ऑक्सीजन इज द गैस, सो द ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इज द ऑक्सीजन एंड इससे बड़ा क्या होता है वाटर एंड उससे बड़ा क्या होता है शुगर होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है गैस होता है, वाटर क्या होता है लिक्विड होता है, एंड जो शुगर होता है वो क्या होता है सॉलिड होता है। तो जो अट्रैक्शन फोर्सेस होता है वो सॉलिड में अधिक होता है, फिर उसके बाद वाटर में होता है, एंड उसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन में होता है। ओके, तो ऐसे में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 पुटअप होता है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में
ओके, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कह रहा कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट द 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो वाटर होता है तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, then when we talk about at the 0 degree celsius, then we can say that 0 degree celsius temperature water liquids gets start to convert into the its solid from the ice, and at the 100 degree celsius temperature water start to change into the water vapor। okay, and between 0 degree celsius and 100 degree celsius it is the stream in the liquid state। okay, तो इसका क्या होता है रीज़न होता है, इसका कारण होता है। ओके, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा आइस में कन्वर्ट होने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट होने लगा गैस में, एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है नॉर्मल ही हो सकता है। ओके, तो ऐसे में आप इसको बता सकते हो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 6 पुटअप होता है कह रहा है कि गिव द टू रीजन टू द जस्टिफाई। पहला कह रहा है कि वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज द लिक्विड, मतलब कमरे के तापमान पे जो पानी होता है वो क्या होता है लिक्विड होता है। कैसा होता है लिक्विड होता है। एंड सेकंड पुटअप होता है एंड आयरन अलमीरा इज द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, जबकि रूम टेम्परेचर पे जो अलमीरा होती है वो क्या होती है वो सॉलिड होती है। व्हाट इज़ द रीजन, क्या कारण है। तो आइए इसका आंसर देते हैं या फिर रीजन कह सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले का आंसर देते हैं कि वाटर इज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी टू द फ्लो। ओके, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होता है किस क्या करने का फ्लो करने का, एंड इट टेक्स द शेप्स ऑफ द कंटेनर इन विच इज़ द फील्ड, एंड इसको जिस शेप में रखते हैं जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं, बट इस वॉल्यूम रिमेंस द सेम, लेकिन इनका जो आयतन होता है क्या होता है सेम होता है। ओके, and when we talk about option number B, then an iron almirah is the solid at the room temperature because its shapes of volume are the definite। ओके, जो क्योंकि जो इसका शेप होता है वो क्या होता है डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। एंड इट इज़ द हार्ड एंड द रिग्रिड, ये क्या होता है हार्ड होता है रिग्रिड होता है। ओके, एंड इट्स डेंसिटी इज हाई, और इसका डेंसिटी क्या होता है वो हाई होता है। तो यही कारण है कि वो रूम के टेम्परेचर पे क्या होता है सॉलिड होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 पुटअप होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि व्हाई इज आइस एट द 25 एंड 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन द कूलिंग देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर, क्या कारण है। ओके, तो आइए इसका आंसर देते हैं कि आइस एट द 273 केल्विन हैज़ द लेस एनर्जी देन द वाटर, although both at the same temperature water is having the additional latent heat of the fusion, hence at the 273 Kelvin ice is the more effective cooling than the water। यही कारण होता है कि एट द 273 केल्विन पे जो बर्फ होता है वो पानी की अपेक्षा से क्या होता है अधिक कूलिंग होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 पुटअप होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 को हाईलाइट करते हैं देन इसको पढ़ते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कह रहा कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरस बर्ड्स बॉइलिंग वाटर और द स्टेम। ओके, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पन्न करेंगे मोर सर्व्स बर्न्स। ओके, जिनको जलाने से बॉइलिंग वाटर और द स्टेम। ओके, तो आइए इसका आंसर देते हैं कि स्टीम कॉसेस द मोर सर्व्स बर्न्स डेट द बॉइलिंग वाटर, द रीजन इज डेट इट इज द रिलीज्ड द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द हीट, मीन्स इसको कहते हैं लेटेंट हीट विच इज इट हैज़ द ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन, और इसको हमेशा किस स्टेट में रखा जाता है वेपोराइजेशन स्टेट में रखा जाता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, एंड आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 9 पुटअप होता है कह रहा कि नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोविंग चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, ये मतलब दर्शा रहा है। ओके, तो आओ इसको बताओ कि मतलब ये क्या क्या कह रहे हैं। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करते ए, तो ए में कह रहा कि मेल्टिंग और द फ्यूजन वेयर द सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड। बी में कह रहा कि इवेपोराइजेशन और द वेपोराइजेशन वेयर लिक्विड चेंज इनटू द गैस। एंड सी इज कह रहा कि कंडेंसेशन और द लिक्विफिकेशन वेयर एज गैसेस इनटू द लिक्विड।
एंड डी इज फ्रीजिंग आर द solidification where liquid changes into the solid। ई में क्या करा कि sublimation where solid directly change into the gas without coming in the liquid stage। एंड एफ क्या है sublimation, एंड sublimation को हम लोग डिफाइन करेंगे कि where gas change into the solid without coming to the liquid state। ओके तो फ्रेंड्स ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप होने वाले थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, और बुक के पेज पे भी कुछ एग्जांपल दिए थे, मैंने सबको बता दिया। ओके तो देन क्लास 9th का एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड का जो बेसिक उसका स्टेटमेंट कर सकते हैं या फिर बेसिक डिफिनीशन का भी मैंने वीडियो दे दिया आपको। देन पूरे क्वेश्चन का वीडियो मैंने आपको दे दिया। ओके देन आगे हम लोग मैथ का यूनिट नंबर 1 का स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।